कि जनता हमको वही राजा मिलता है जो हम डिजर्व करते हैं। तुम्हारा वोट उसी आदमी को जाएगा जो सिर्फ शासन करने आया है, सुशासन नहीं। पहले बाहुबलियों का राज था और बहुत ही फिजिकल सा डेंजर था, वो ज्यादा मॉरल, स्पिरिचुअल और फिलोसॉफिकल और एक्चुअली प्रैक्टिकल हो गया है इस पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेशन में। देखिए, बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव की घोषणा आगे आने वाली कुछ तारीखों में होने वाली है, लेकिन उसी तारीखों के बीच जिस तरीके से इंडिया और महागठबंधन की जो सरकार है और वहीं कहें एनडीए की जो सरकार है वो अपनी अपनी रणनीति तैयार कर रही है, उसी बीच कहीं जनसुराज की भी रणनीति देखने को मिल रही है, जहां जनसुराज महागठबंधन को घेरती नजर आ रही है, वहीं नीतीश कुमार को भी कहिए कि शासनिक जंगल राज की परिभाषा उनको दे रही है। हमारे साथ इसी विषय पर चर्चा करने के लिए मौजूद है अनुकृति जी। अनुकृति जी, नमस्कार हमारे चैनल पर। आप लोग नीतीश कुमार की सरकार को कहीं प्रशासनिक जंगल राज कर रहे हैं, जी, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि प्रशासनिक जंगल राज आया है। पिछले जो जंगल राज का यूसेज था, जो इसके पहले की सरकार थी, उसी के तर्ज पर, जहाँ पहले बाहुबलियों का राज था और बहुत ही फिजिकल सा डेंजर था, वो ज़्यादा मॉरल, स्पिरिचुअल और फिलोसॉफिकल और एक्चुअली प्रैक्टिकल हो गया है इस पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि सिस्टम को ही इन लोगों ने करप्ट कर डाला है। कहीं भी आप देख लीजिए, किसी भी विभाग में कोई भी काम बिना पुश के, बिना पैसों के, बिना पैरवी लगाए नहीं हो पा रहा है। और ये ज़्यादा बैक स्टैबिंग वाली फीलिंग इसलिए हो रही है क्योंकि ये बहुत सुशासन वगैरह की बात करते थे, बहुत विजिलेंस वगैरह की बात करते थे। शुरू में 2010 वर्ष तक काफ़ी 122 नंबर आई थिंक पकड़ाया था, जिसमें डिकॉय बनते थे लोग और घूस लेते हुए बाकायदे पकड़ा जाता था। स्टिंग ऑपरेशन, बड़ा फिल्मी तरीके से सब कुछ हो रहा था। सडनली 2011-12 के बाद चीज़ें बहुत बदल गई और हम लोग ऑलमोस्ट लगा कि अच्छा अब ठीक होगा, अब ठीक होगा, लेकिन 19 साल बीत गए और मतलब स्थिति अब बद से बदतर ही होते जा रही है। और वरना संजीव हंस टाइप के लोगों को इतनी हिम्मत नहीं होती। जो हिम्मती काम इन लोगों ने किया है, करोड़ों रुपए, मतलब हजारों करोड़ का करप्शन, ये नहीं कर पाते अगर इतना शेयर नहीं मिलता। तो ऊपर से मैडम, आपने बोला कि 2012 के बाद से इस तरीके की घटना ज्यादा देखने को मिली, तो आप मानते हैं कि नीतीश कुमार 2005 से 2012 का जो शासनकाल उनका था वो सही चला? पूरी तरह तो सही नहीं चला होगा, क्योंकि बेसिस तो बन चुका था करप्ट होने का। शुरू की सरकार थी एक डेमोक्रेटिक तरीके से, शायद 1-2 साल काम हुआ होगा क्योंकि भाई इतना दावा करके आए थे, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि पार एक्सेलेंस सब कुछ चल रहा था या सब कुछ अबव बोर्ड था, क्योंकि इतनी बदतर स्थिति नहीं होती। सो ये नहीं कह सकते एकदम कि नहीं सब कुछ पहले बहुत अच्छा था और एकदम एक फ्लिप हुआ, स्विच ऑफ ऑन हो गया, फिर करप्शन शुरू हो गया। ऐसे नहीं हो सकता है। फिर भी लगभग 20 सालों से सरकार क्यों बना रहे हैं नीतीश कुमार? क्योंकि जिस तरीके से करप्शन की बात कर रहे हैं, सुशासन को आप लोग कुशासन की बात कर रहे हैं, तो फिर भी 20 साल से या 2012 से 2025 तक का जो समय का रहा, वो फिर भी सरकार और जनता क्यों चुन रही है? एक तो 2-3 बातें हैं उसमें। उनके सरकार बनाने में उनके किससे वो हाथ मिला लेते हैं, इसका भी बहुत बड़ा हाथ है। वो किसके साथ जाके मिल जाते हैं, इसमें भी बहुत उनका उनकी स्मार्टनेस है, पॉलिटिकल स्मार्टनेस है उनकी, कि वो बना लेते हैं सरकार। और दूसरा, जो कि प्रशांत किशोर लगातार बोल रहे हैं गांव-गांव में जा जाके, कि जनता हमको वही राजा मिलता है जो हम डिजर्व करते हैं। जब तुम इलेक्शन के 1 हफ्ते पहले किसी भी इशू पे बिक जाओगे, 5 किलो आटा पे या 2 बॉटल कुछ भी पेय पदार्थ पे, और अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचोगे, इंडस्ट्री यहाँ तुम्हारे फैक्ट्री लगे इसके बारे में नहीं सोचोगे, तो तुम्हारा वोट उसी आदमी को जाएगा जो सिर्फ शासन करने आया है, सुशासन नहीं। तो आपका कहने का मतलब हुआ मैडम कि अगर एनडीए की तरफ देखा जाए तो नीतीश कुमार कभी एनडीए में शामिल हो जाते हैं, कभी महागठबंधन में। जनसुराज का क्या स्टैंड रहेगा? जनसुराज पर लोग कैसे भरोसा करेंगे? जो तीसरा विकल्प बनने की बात करते हैं कि जनसुराज तीसरा विकल्प है, तो कैसे भरोसा करें कि ये विकल्प फिर से उसी विकल्प में शामिल ना हो जाए? क्योंकि जिस तरीके के काम ये करके आ चुके हैं, हर पार्टी को अंदर से जान चुके हैं। ये जब एनालिस्ट थे, प्रशांत जी जब एनालिस्ट थे, इन्होंने बहुत करीब से देखा है पॉलिटिक्स को, और इनके पास कोई ज़्यादा वजह नहीं थी कि भाई अपनी उस तरह की लाइफस्टाइल को छोड़कर एक पार्टी शुरू करें और पदयात्रा करें और मतलब बिल्कुल ही ये एक्चुअल फकीरी में रहने वाली जो बात है वैसा एक लाइफस्टाइल अपनाए। इनके पास कोई ये नहीं था, मतलब किसी ने इनके कंधे पे वो माथे पे बंदूक नहीं रखी थी कि करो ये काम। वॉलंटरीली कर रहे हैं, इसका मतलब ही यही है कि नीयत जो है वो है चेंज की। इनको कोई अवार्ड या रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है ये करने का जो कर रहे हैं। इनको इनफैक्ट गाली ही पड़ते रहती है सबसे, लेकिन फिर भी डटे हुए हैं
यही दिखाता है कि कहीं ना कहीं से विश्वास करना होगा जनता को। जनता से जो वोट, जब ये वोटिंग के बारे में बात करते हैं तो ये नहीं कह रहे हैं कि मुझे वोट दो, मुझे वोट दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। ये तो लगातार बोल रहे हैं कि एक आदमी नहीं ठीक कर सकता है, आप लोग को साथ देना होगा हमको बिहार ठीक करने के लिए। ये तो सच सच बोल रहे हैं हर बात। ये बोल रहे हैं कि भाई मंदिर मस्जिद पे मत वोट दो, तुम जाति पे मत वोट दो, तुम अपने बच्चों के लिए वोट दो। इसका मतलब ही हुआ कि एक जेन्युइन आदमी आपसे बात कर रहा है, इसीलिए आपको विश्वास करना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुकृति जी। तो अभी आप सुन रहे थे अनुकृति जी को, जो जनसुराज की राष्ट्रीय प्रदेश प्रवक्ता है। अब आप जनता हैं और आप सोच सकते हैं कि तीसरे विकल्प के रूप में किन्हें चुनना है, क्योंकि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है। वैसे में चुनने की शक्ति है जो आपके हाथ में है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे आर्यन खबर।